रेडी, स्टार्ट। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े इलाके में खड़े जंगल तबाह हो गए। विराम। भारत में भी पिछले साल आग की कई घटनाएं घटी। विराम। कुछ बड़ी घटनाओं में अनेक लोग मारे गए। विराम। यूं आग की घटनाएं अब दुनिया में साल के 12 महीने होती रहती हैं, पर गर्मी में कुछ ज़्यादा घटती हैं, जिनसे करोड़ों की संपत्ति नष्ट होती है। मवेशी और सैकड़ों लोग इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। विराम। राज्य सरकारों के आग पर काबू पाने और मुस्तैदी के सारे दावे धरे रह जाते हैं। विराम। पिछले कुछ सालों में अब तक आग की 22,500 से अधिक घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में घट चुकी हैं, जिसमें करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो चुकी है। विराम। मवेशी और जनधन की जो हानि हुई वह अलग। विराम। इधर कुछ सालों में देश के विभिन्न हिस्सों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। विराम। खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। विराम। यूं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी आग से जंगल तबाह होते रहे हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर इन दोनों पहाड़ी राज्यों में तबाही देखने को मिलती है, वैसे अन्य किसी राज्य में नहीं। विराम। पिछले 30 वर्षों में आग की हजारों छोटी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं, जिनसे लाखों हेक्टेयर जमीन में खड़े जंगल प्रभावित हुए। विराम। जैविक विविधता नष्ट हुई है और जीव जंतु मारे गए हैं। विराम। पैरा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार भारत के 50% जंगलों को आग से खतरा है, जिसमें अधिकतर जंगल हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम के हैं। विराम। जब 5 वर्ष पहले कार्बेट जल कर खाक हो गया था, तब आग की चपेट में आकर लाखों जीव जंतु मारे गए और बेशकीमती औषधियां आग की भेंट चढ़ गई थी। विराम। पिछले 10 सालों में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू में इस तरह की कई भीषण घटनाएं घटी, लेकिन उनसे राज्य सरकारों ने कोई सबक नहीं सीखा। विराम। शहरों में तो दमकल के जरिए आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में काबू पाना मुश्किल होता है। विराम। पैरा। आमतौर पर गर्मी के महीनों में हर वर्ष जंगली क्षेत्रों में आग लगती ही है। विराम। कई बार सूखे पत्तों और घनी झाड़ियों को जलाने के लिए आग लगाई जाती है। विराम। माना जाता है कि स्थानीय निवासियों द्वारा छोटे इलाकों में सूखे पत्तों और छोटी सूखी वनस्पतियों को जलाने से बड़ी विनाशकारी आग की घटनाएं नहीं होती हैं। विराम। पर्यावरण की क्षति, वन क्षेत्र की वनस्पतियों और जीव जंतुओं के विनाश का भी खतरा नहीं रहता। विराम। राज्य और केंद्र सरकार को इस तरह के लोगों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित करके छोटे इलाकों के पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले खर पतवारों को जलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विराम। धीरे धीरे यह
परंपरा बन जाएगी और जंगलों की विविधता और हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियर पिघलने की बढ़ती समस्या को भी काफी हद तक रोका जा सकता है। विराम पैरा। पहाड़ी इलाकों के रहवासियों का पालन पोषण जंगल ही करते हैं। विराम। फल फूल, मेवे, औषधियाँ, जलाऊ और इमारती लकड़ियाँ भी जंगलों से आराम से मिल जाती थी। विराम। जंगल लोगों को पालते थे और लोग जंगलों की सुरक्षा करते थे। विराम। 1970 के दशक में जंगल बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आंदोलन चलाए गए, जिसमें शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। विराम। जंगलों की रक्षा के लिए यह आंदोलन दुनिया भर की महिलाओं के लिए नजीर बन गया। विराम। 1988 में केंद्र सरकार ने जो वन नीति बनाई थी उससे जंगलों को संरक्षित करने और उनका विस्तार करने में सहूलियत तो मिली, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद जिस तरह वनों में माफिया, तस्करों और वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से लूट मची, उससे उत्तराखंड बनने का उद्देश्य खंड खंड हो गया। विराम पैरा। उत्तराखंड में देश विदेश की अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ की अमूल्य संपदा का दोहन कर पूरे इलाके को खोखला करने में लगी हुई है। विराम। रोजगार देने और खुशहाली का नया दौर शुरू करने का सब्ज बाग दिखाने वाली ये कंपनियां राज्य सरकार से खाद पानी पाती रही हैं। विराम। राज्य सरकार और अवैध जंगली जंतुओं के शिकार, अवैध खनन और वन की अमूल्य औषधियों और लकड़ियों की तस्करी रोकने में विफल रही हैं। विराम। पहाड़ के निवासियों द्वारा उत्तराखंड के निर्माण के समय देखे गए स्वप्न जंगलों के साथ लगातार जलते आए हैं। विराम। हर बार चुनाव के समय पर पार्टी उत्तराखंड को सबसे खुशहाल राज्य बनाने का वादा करके सत्ता में आती है और सत्ता मिलते ही वह अपना नफा नुकसान केवल पर्यटन को बढ़ावा देने और नई नई देशी विदेशी कंपनियों के जरिए लाभ कमाने पर सारा ध्यान केंद्रित करती हैं। विराम। शुभ सोचने और करने पर कभी गौर ही नहीं किया जाता। विराम। इस प्रदेश की मूल समस्याओं के लिए कोई ठोस दूरगामी योजनाएं नहीं बनाई जाती। विराम। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस प्रदेश की समस्याएं पिछले 20 वर्षों में अधिक तेजी के साथ बढ़ी हैं। विराम।